भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहीं प्रहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सुहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में यह बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को भी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, भरद्वाज कौतुक सुनहु। हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भगवान, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चहहि सोई होई, करे अन्यथा असि नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बड़े आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, यही न मोहस को जग जाया। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। रुख बदन करी बचन मृदु, रुख बदन करी बचन मृदु। बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही,
तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो आप उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। सुन मुनि मोह हो ही मन तन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही के करहि मनोभव पीरा।